आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैं आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के विषय में बताया था। आज मैं डिस्कस करूंगा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या? इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर in which solute particle is suspended throughout the solution, not completely mixed together, are called suspension. It is heterogeneous mixture in which solute particles are spread out through the solution, are called suspension. Just for example, हम वाटर लेते हैं, वाटर में इधर से चॉक पाउडर को मिक्स कर देंगे तो वो सोल्यूशन जो बनेगा सस्पेंडेड होगा, सस्पेंशन कहलाएगा। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं है और सस्पेंडेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन में मिक्स अप है। एग्जांपल्स आर चॉक पाउडर एंड वाटर, मड, soil and water, oil and water, milk of magnesia, magnesium hydroxide solution, MgOH4 twice. If you see, are examples of suspension. What are the properties of suspension? Properties of suspension. First is it is heterogeneous mixture. It is heterogeneous mixture. Second is the size of solute particle particles are more than 100 nanometer. More than 100 nanometer. Solid particle are settled down. सॉलिड पार्टिकल नीचे, सॉल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाए। वन इज इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस one is your solute particles is seen by naked eye से आप देख सकते हैं solute particle को। solute particle बिल्कुल आपको दिखाई देगा सस्पेंशन में और कोलाइडल में भी नहीं दिखाई देता है और आपको ट्रू सॉल्यूशन में तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई। अगर हम सस्पेंशन में लाइट पास करेंगे तो इट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट
It means that it shows tender effect. नेट का प्रॉब्लम। It can scatter the beam of light, so it shows Tyndall effect. These are the properties of suspension. Okay, now come to the next topics. Next topics is your compound. What is compound? When two or more substances are mixed together in fixed proportion by mass is called compounds. When two or more elements chemically combined in a fixed ratio by mass are called compound. कंपाउंड में दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं और उसका रेशियो जो होता है फिक्स्ड होता है, लेकिन मिक्सचर में कंपाउंड सब्सटेंस आपस में हम मिक्स करते हैं लेकिन उसमें रेशियो जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है. एज फॉर एग्जांपल वाटर H2O. वाटर इज ए कंपाउंड. व्हाई वाटर इज ए कंपाउंड? In water, two atoms of hydrogen and one atom of oxygen are chemically combined. The atomic mass of hydrogen is 1, तो दो एटम है तो 2 हो गया, और atomic mass of oxygen is 16. तो that simple ratio is 1:8. So in water, the mass ratio of hydrogen and oxygen is always 1:8. So waters are formed. Okay. Other examples are waters में क्या होता है? एक एटम ऑक्सीजन है और दो एटम हाइड्रोजन है, ये आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो आपको कंपाउंड बनेगा. अब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से केमिकली शेयरिंग करेगा आपस में. अब ऑक्सीजन के पास 4 बच जाएगा रिमेनिंग, तो ये वाटर का फॉर्मेशन होगा H2O. तो ये केमिकली कंबाइन करती है बाय केमिकल बॉन्ड के द्वारा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो वाटर इज फॉर्म. Then another example, ammonia. In ammonia is a compound. In ammonia, one atom hydrogen chemically 3 हाइड्रोजन से करेगा. केमिकली कंबाइन करेगा तो आपका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा आपस में केमिकली. अब नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 3 तो 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लिया. अब नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, केमिकली कंबाइन किया है. तो ये अमोनिया कंपाउंड. रेशियो मास रेशियो क्या होगा? नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन का मास रेशियो क्या होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और हाइड्रोजन का 3. हाइड्रोजन का 1, तो 3 एटम है हाइड्रोजन, तो 3 होगा. तो मास रेशियो जो होगा नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन इज ऑलवेज फिक्स्ड 14:3. So ammonia is a compound. In CO2, next example, in CO2 carbon dioxide,
in CO2, carbon dioxide. Carbon dioxide is a compound. In carbon dioxide, one atom of carbon and two atom of oxygen. The atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of oxygen is 16. 12 into 30 is to 32. 16 is one atom oxygen and two atom is 32. The simple ratio 3:8. Simple ratio of carbon and oxygen is always 3:8. Other examples, methane, CH4. In CH4, one carbon chemically combined with 4 hydrogen atoms. 4 hydrogen. CH4 is a methane and chemical, the valence electron of carbon is 4. The 4 valence electron of carbon chemically combine 4 hydrogen atoms by sharing of electrons. One atom of carbon chemically shared with one electron of hydrogen chemically combined. The octet is completed. 2, 4, 6, 8. So methane compounds are formed. In methane, the mass ratio of carbon to hydrogen is always fixed. Carbon atomic mass of carbon is 12 or atomic mass of hydrogen is 1. So 4 hydrogen atom, so atomic mass is 4. So simple ratio 1 and 3:1. In methane, formation of methane, the mass ratio of carbon and hydrogen is always fixed 1:3:1. 3:1. This is the examples of compounds. Okay, I come to next. Kitchen video. I am giving you some problem. You have given 2 test tube. One test tube contains iron filling and sulfur powder mixture, and another test. So you take iron filling, sulfur powder, iron filling and sulfur is strongly heating. Whatever iron sulfide is formed. Iron sulfide is formed. This is your mixture and this is your compound. How can differentiate mixtures and compound? First you take magnet. Iron is a magnetic substance which is attracted by magnet. So we can separate iron from iron sulfur mixture. And here is a iron sulfide is for magnet. अब यहाँ पे magnet apply करेंगे तो iron attract नहीं होगा क्योंकि एक new substance बन गया compound का formation. Okay. Second one is your, हम यहाँ पे HCl डालेंगे, dilute hydrochloric acid. Dilute HCl is added. So what happened? FeCl2 and hydrogen gas is evolved. आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस? व्हेन पुट द बर्निंग मैच स्टिक, it gives pop sound. This indicates the presence of hydrogen gas. Okay. Now in this case, HCl gas, HCl is added, dilute hydrochloric acid added, या dilute sulfuric acid is added. What happened? Fe plus HCl, FeCl2 plus H2S, hydrogen sulfide gas is obtained. Hydrogen sulfide gas is produced. What is the order of hydrogen sulfide? It is a rotten X smell. The order of hydrogen sulfide is a rotten X.
रोटेंट एक्स स्मेल होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हम इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स में। अब यहाँ पे मिक्सचर में आयरन की प्रॉपर्टी भी शो करेगा और सल्फर की भी प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन कंपाउंड्स में आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा। इन मिक्सचर इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, but in compounds it does not show the properties of its constituents like iron and sulfur. So it is a compound, okay? And compound में कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, लेकिन मिक्सचर में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर में, ओके? अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में आपको बता रहे हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस। Compounds and mixture. When Writing's not that easy, in which but Grammarly can help. This sentence two or more elements chemically combined in fixed proportion, मिक्सचर में क्या होगा? टू और मोर सब्सटेंस is not chemically combined, not fixed proportion. Two or more substance combined, not a fixed proportion, fixed ratio. Second one is your कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। It is not represented by chemical formula. केमिकल फॉर्मूला के द्वारा हम मिक्सचर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज योर इन कंपाउंड्स इट डज नॉट शो इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। It does not show the properties of its constituents. And in mixture, it shows the properties of its constituents. It shows the property of its constituents. Okay. Fourth difference are compounds have fixed melting points and boiling point. Just for example, water. Water is a compound. It has a fixed boiling point is 100 degrees Celsius. And its melting point is 0 degrees Celsius, or freezing point also is 0 degrees Celsius. It has fixed melting points and boiling points. It has no fixed melting points एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जैसे आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, सल्फर का अलग हो सकता है,
लेकिन आयरन सल्फाइड जो कंपाउंड बन जाएगा उसका एक फिक्स्ड ही आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। फिर जो है सो अब नेक्स्ट क्लास में आगे का मैं डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।